में से कौन सा एक मनोरंजक रिसॉर्ट था जिसे गयासुद्दीन खिजली ने बनवाया था? जहाज महल था, जो कि एमपी के मांडू में स्थित है। ये दो जलाशयों के बीच बना एक सुंदर सा 2 मंजिला इमारत है, जिसमें अक्सर गयासुद्दीन खिजली मनोरंजन करने के लिए जाया करता था। स्वर्गद्वारी शिविर, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए। किस नदी पर? ये गंगा नदी के किनारे है। ये कनौज के पास में है। हुआ ये था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसको हम लोग पागल राजा भी कहते हैं, ये गंगा दोआब के क्षेत्र का जो कर था वो बढ़ा दिया था। तो जिससे और गंगा दोआब में 6 सालों तक लगातार अकाल आया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ के किसानों की हालत ख़राब हो गई थी। किसान कर देने से मना कर दिया था, तो इसके मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिक जा करके उन पर अत्याचार करते थे, जिससे किसान उग्र हो गए और उन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के सैनिक ने किसान को मारना स्टार्ट किया और किसान गाँव छोड़कर भाग गए थे। तो वहीं किसानों को सज़ा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गंगा नदी के किनारे कनौज के पास एक स्वर्गद्वारी शिविर बनाया, जिसमें ये 2.5 सालों तक रहा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने के पीछे का कारण ये है कि मोहम्मद गोरी, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से हार गया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और मोहम्मद गोरी का एक दास हुआ करता था, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी जब अजमेर में घूम रहा था, तो उसको नमाज़ पढ़ना था। नमाज़ पढ़ने के लिए उसने पूरी अजमेर घूम लिया, कहीं भी उसको एक भी मस्जिद नहीं मिला। तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि जल्द से जल्द 60 घंटे के अंदर एक मस्जिद का निर्माण किया जाए, जिसमें मैं नमाज़ पढ़ सकूं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में उस मस्जिद का निर्माण कराया, जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। एक्चुअल में वो सिर्फ एक दीवार खड़ा कर पाया था और उसी को आगे मुस्लिम राजाओं ने मस्जिद का रूप दे दिया। ममलुक सल्तनत का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली का सुल्तान था? 1236 से 1240 तक जो रजिया सुल्ताना थी, इंडिया की पहली महिला सुल्तान थी, और इसने 1236 से 1240 तक राज्य किया। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? महाराणा संगा ने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। किस सुल्तान ने षड्यंत्र होने के पहले ही उसकी रोकथाम करने के लिए दावतों और सभाओं को प्रतिबंधित कर दिया करता था और पूरे देश में अपने गुप्तचरों का जाल फैला दिया था? ये अलाउद्दीन खिजली था, जो खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। ये अपनी सिक्कों पर अपना नाम सिकंदर छपवाया करता था। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और पूरा उसको इल्तुतमिश ने किया था। दिल्ली सल्तनत में भारत की नई राजनीति इकाई किसकी विजय की वजह से है? नई इकाई मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान पर विजय की वजह से ही थी, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और ये मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हमारे पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार गया था। लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी निहत्थे को मारा नहीं जाता है, तो ये मोहम्मद गोरी को उन्होंने जिंदा छोड़ दिया था। उसके बाद 1 साल बाद 1192 में वो पुनः इंडिया पर आक्रमण करता है और मोहम्मद गोरी को तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा देता है और हरा करके यहाँ पर ममलुक वंश की स्थापना करता है, जिसका पहला राजा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, उसको गुलाम वंश भी कहते हैं। अलाउद्दीन खिजली ने डैश के लिए सिरी नामक एक नए गैरिसन छावनी शहर का निर्माण किया था। अलाउद्दीन खिजली ने सिरी का निर्माण अपने सैनिकों के लिए कराया था, जिसमें कि बहुत सारे सैनिक को रखता था ताकि मंगोलों का आक्रमण को रोका जा सके। मंगोल कई बार अलाउद्दीन खिजली के टाइम पर इंडिया पर आक्रमण किए थे, लेकिन हर बार वो हार गए थे। निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी उदारता के लिए लाख बख्श की उपाधि दी जाती है? ये मोहम्मद गोरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है।